तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। आप सभी का स्वागत है एक न्यू एनिमेशन के अंदर जिसका नाम है ए हीलर वाज बैनिश हिज पार्टीज बट ही वाज अ स्ट्रॉन्गर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे गोबलिंग से लड़ रहा होता है और उसके पीछे एक लड़की बैठी होती है। फिर वो बंदा पीछे मुड़ता है और हम उसके चेहरे को देख पाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे एक लड़की को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाना चाहोगे। अब ये सुनते ही सभी जो बंदे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो लियो होता है वो खुद हैरान हो जाता है। तभी लड़की बोलती कि सच में मैं और आप यहाँ पे जो है पार्टी बनाएंगे और मेरा नाम है नैन्सी और मैं एक तलवारबाज हूँ। जिसके बाद लियो बोलते कि मेरा नाम लियो है और मैं एक हीलर हूँ। तभी एक लड़की यहाँ पे आ जाती है तो नैन्सी बोलती कि तुम कौन हो। तो लड़की बोलती कि देखो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने गलत बंदे को जो चूज कर लिया है। नैन्सी बोलती गलत बंदे से तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पे एमेस्ट कहती कि जिस बंदे को तुमने चूज किया है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे मालूम है कि वो एक हीलर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जो बेसिक हीलिंग मैजिक है वही जो इस्तेमाल कर सकता है। और रही बात उसके एडवेंचरर बनने की, तो वो तो ऐसा ही बन गया था वो। लेकिन सही बताऊं तो वो यहाँ पे हीलिंग मैजिक का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसे जो हाई हीलिंग स्पेल नहीं आते हैं। अभी हाल ही में वो यहाँ पे ब्लड लाइट एक जो है टीम में था, लेकिन उन लोगों ने इसे जो है निकाल दिया और सभी लोग इसे वीकेस्ट जो हीलर है वो भी जो है कहते हैं और सभी लोग इसे इग्नोर मारते हैं। और देखो वैसे भी तुमने अगर इसकी यहाँ टीम बना ली तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी जो पैसे हैं वो इकट्ठे नहीं कर पाओगी और तुम्हें खाने के लिए भी पैसे कम पड़ेंगे। जिस पे नैन्सी बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मेरे पास काफी पैसे हैं, आप देख सकते हो। तभी एमेस्ट कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पे जो बुरे एडवेंचर है वो भी हैं, वो तुम्हारे जो पैसे वो छीन सकते हैं, इसलिए तुम इस तरह से पैसे लेके मत घूमो। फिर एमेस्ट कहते हैं कि वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक नई एडवेंचरर हो। चलो कोई बात नहीं, तुम जो बिल्कुल भी चिंता मत लो, मेरे पास एक अच्छी टीम है जो तुम्हें यहाँ पे भर्ती कर लेंगे, लेकिन तुम्हें मुझे उसके लिए पैसे देने होंगे। नैन्सी कहती कि नहीं आपका शुक्रिया, मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी खुद की जो टीम है वो बनाऊंगी। फिर नैन्सी लियो के पास चली जाती है और ये बोलती क्या तुम टीम बनाओगे। तो लियो बोलता ठीक है। एनेस्ट बोलती कि देखो अब जो भी होगा तुम उसकी जिम्मेदार खुद होगी। फिर नेक्स्ट सीन में जो एमेस्ट होती है वो यहाँ पे फॉर्म दे देती है। नैन्सी बोलती कि ये क्या है। लियो बोलते है कि ये जो है फॉर्म है, इसके अंदर हमें अपनी जो टीम है उसकी जो डिटेल है वो भरनी होगी। जिसके बाद लियो फॉर्म को भरने लग जाता है। यहीं पे नैन्सी बोलती कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। फिर लियो नैन्सी से पूछता कि वैसे तुम्हारा फुल नेम क्या है। तो यहाँ पे नैन्सी जो होती है घबरा जाती है और ये बोलती कि आप रहने दीजिए मैं खुद लिख देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लियो और नैन्सी जा रहे होते हैं। यहीं पे लियो बोलते कि जो मेल्ता लेबिरिंथ है उसे आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया है, इसलिए किसी को नहीं पता कि आखिरकार जो लास्ट बॉस है वो कौन होगा। लेकिन उस लेबिरिंथ की वजह से यहाँ पे हर दिन जो एडवेंचरर हैं वो आते रहते हैं और इसी तरह ये जो शहर है ये जो डेवलप हो रहा है, यहाँ पे उनके रहने का, खाने का और जो है पीने का व्यवस्था जो है की जाती है। यहीं पे नैन्सी कहते कि क्या इतनी जल्दी जाना लेबिरिंथ के अंदर ठीक रहेगा, वैसे भी हमें मना किया गया था। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे एमेस्ट कह रही होती कि देखो लियो इसको लेके यहाँ पे लेबिरिंथ के अंदर मत जाना क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा खतरा होता है। यहीं पे लियो कहता है कि देखो जो लेबिरिंथ है उसके चारों ओर जो मॉन्स्टर है वो आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबिरिंथ की जो मैजिकल एनर्जी है वो जो है यहाँ पे लीक होती रहती है, जिसके कारण मॉन्स्टर आसपास आ जाते हैं। लेकिन उन मॉन्स्टर को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। जैसे कल यहाँ पे लेबिरिंथ के अंदर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें जो लेबिरिंथ के अंदर जाना होगा। और वैसे तुम चिंता मत लो, हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग जो थोड़ा बाहर ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में लियो और नैन्सी लेबिरिंथ के अंदर आ जाते हैं। नैन्सी कहती कि अच्छा ये इसका एंट्रेंस गेट है। फिर नैन्सी कहती ठीक है अब से मैं आगे चलूंगी और आप जो है मेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे तलवारबाजी कर सकती हूँ और आप जो है हीलर हैं, मैं आपकी जो रक्षा करूंगी। फिर लियो भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लियो और नैन्सी जो होते हैं अंदर आ जाते हैं। यहीं पे नैन्सी काफी जोश में होती है। तभी लियो बोलता है कि देखो तुम्हारे अंदर जोश है ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम सही में फाइटिंग कर सकती हो। तभी इनके आगे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं। नैन्सी जाती है और एक ही बार में गोबलिंग्स को जो है खत्म कर देती है और ये बोलती कि देखा मैं हूं ना स्ट्रॉन्ग। लियो बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। फिर जो लियो होता है वो मैजिकल स्टोन को उठा लेता है।
तभी यहाँ पे नैन्सी कहती कि हम लोग इसका क्या करने वाले हैं। लियो बोलते कि हम लोग इसे जो है सेल करेंगे। यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर हैं वो जो ऐसा ही करते हैं जिंदा रहने के लिए, और हम लोग अपना जो मैजिकल स्टोन है उसे जो गिल को बेच सकते हैं। नैन्सी बोलती क्या मैजिकल स्टोन जो गिल है वो लेता है, जिसपे लियो कहते कि हाँ वो जो मैजिकल स्टोन को ले लेता है, लेकिन इतने मैजिकल स्टोन से हमारा काम नहीं होने वाला, इसलिए हमें और अंदर जाना होगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो, क्या हमें अंदर चलना चाहिए? जिसपे नैन्सी कहती ठीक है हम लोग अंदर जा सकते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में लियो और नैन्सी जो होते हैं अंदर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नैन्सी का पैर एक ट्रैप पे पड़ने वाला होता है, लेकिन लियो उसे रोक लेता है। फिर लियो जो है तो उस ट्रैप के ऊपर पत्थर रख देता है और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा जो आ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो भाले हैं वो लगे होते हैं। तभी नैन्सी पूछती कि वैसे आपको इसके बारे में पता कैसे चला? जिसपे लियो बोलता है क्योंकि यहाँ पे ये जो कलर था ये सबसे अलग था। नैन्सी कहती कि ट्रैप का पता करना तो यहाँ पे थीफ का काम होता है। जिसपे लियो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं क्या, मैं एडवेंचरर रह चुका हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारी जो स्किल है वो इकट्ठी हो चुकी है अब। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक जो और को देखते हैं। तभी लियो बोलता है कि आखिरकार एक ऑर्क इस फ्लोर पे क्या कर रहा है, ये तो हमेशा जो मीडियम फ्लोर होते हैं उस पे मिलते हैं। नैन्सी कहती क्या कुछ गड़बड़ है? जिसपे लियो बोलता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ये इतने छोटे लेवल पे क्या कर रहे हैं, और ये हमेशा इस लेवल पे जो दिखाई नहीं देते, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नैन्सी कहते कि आप क्या कहते हो, क्या हमें भाग जाना चाहिए? जिसपे लियो कहता है कि नहीं, हम लोग जो है फाइटिंग करेंगे और हम तुम्हारी जो पावर है वो भी जो है देख लेते हैं। नैन्सी कहती ठीक है और सीधा गोबलिन के पास आ जाती है। फिर नैन्सी अपने लाश से गोबलिन के चेस्ट पे हमला करती है, लेकिन गोबलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे नैन्सी जो होती है भाग रही होती है, तभी जो गोबलिन होता है वो हमला कर देता है और यहाँ पे नैन्सी के हाथ पे जो कट लग जाता है। फिर गोबलिन नैन्सी के पास आ जाता है, वो हमला करे उससे पहले जो लियो है वो बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर खत्म कर देता है। नैन्सी कहती कि आप सही में हीलर ही हो? तो यहाँ पे ये बोलते है कि मैंने कहा ना कि मैं एडवेंचर रह चुका हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, और वैसे ही मैंने यहाँ पे जो तलवारबाजी है वो भी जो है सीख रखी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे लियो नैन्सी के चोट पे देखता है और ये कहता है कि लगता है कि तुम्हें हीलिंग की जरूरत है। फिर जो लियो होता है वो जो होता है नैन्सी की चोट को हील कर देता है और लियो बोलते है कि देखो हमारे पास काफी सारे स्टोन जो है इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या बोलती हो चले वापिस? नैन्सी कहती कि नहीं, मैं अभी जो है और भी चलना चाहती हूँ। लियो बोलता है ठीक है चलो थोड़े बहुत और मॉन्स्टर को मारते हैं। यहीं पे एमेस्ट कहते कि तुम लोगों ने इतने सारे जो माना स्टोन है उनको जो एक ही दिन में इकट्ठा कर लिया, लेकिन लियो मैं तुमको मना किया था ना कि तुमको जो है डंजन के अंदर नहीं जाना, और यहाँ पे तुम जो और का जो क्रिस्टल है वो लेके आए हो और ये तो बहुत अंदर मिलता है। लियो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में जो ये ऑर्क है ये जो बाहर निकला हुआ था और ये जो पहले लेवल पे ही मिल गया था, क्या तुम्हें हमारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? जिसपे एमेस्ट कहते कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, क्योंकि मेरे पास पहले भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आ चुकी है और इसलिए हमने यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं उनको जो काम पे लगा रखा है। लेकिन सही में इन दिनों जो लेबरेंथ है उसके अंदर काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस बात का कोई क्लू नहीं है, इसलिए तुम लोग चिंता मत लो। और वैसे तुम लोग इस माना क्रिस्टल को सेल करने आए होगे ना? जिसपे ये लोग बोलते कि हाँ। एमेस्ट कहते ठीक है मैं तुम्हारी जो पेमेंट है उसे जो तैयार कर देती हूँ। तभी नैन्सी कहती कि आखिरकार एमेस्ट को क्या हुआ है, ये जो बहुत ज्यादा खुश लग रही है। जिसपे लियो बोलता है कि ये सारे जो स्टोन है ये अपने मास्टर को देगी और इसके मास्टर इसकी सैलरी बढ़ा देंगे। नैन्सी कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, आज से हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और यहाँ पे और भी जो माना स्टोन है वो जो कलेक्ट करके लाएंगे। फिर यहाँ पे एमेट जो होती है इनको पेमेंट दे देती है। लियो कहता है कि पेमेंट तो बहुत ज्यादा है। एमेट कहती है कि भूलो मत नैन्सी का जो शेयर है वो भी है इसमें। लियो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन इसका जो आधा है वो भी जो है बहुत ज्यादा है। यहीं पे नैन्सी काफी कंफ्यूज होती है। तभी एमेट समझाती है कि असल में जो लियो की पुरानी टीम है वो जो लियो को काफी कम पैसे दिया करती थी। अभी सुनते ही नैन्सी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आपका जो गिल है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। एमेट कहती है कि वो कर सकता है, लेकिन इसकी जो पेमेंट लगती है। फिर एमेट जो होती है लियो से पूछती है क्या तुम ये करवाना चाहते हो? जिसपे लियो बोलता है कि नहीं रहने दो, क्योंकि मैंने पहले ही पार्टी को छोड़ दिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वो जो पुरानी बातें हो गई हैं। फिर ये लोग यहाँ चले जाते हैं। तभी जो गिल मास्टर होता है वो जो होता है लियो को देख लेता है और वो एमेट के पास आता है और ये बोलता है कि मैंने अभी जो है लियो को देखा, और क्या तुमने यहाँ पे लियो को किसी पार्टी को सजेस्ट किया था? एमेट कहते कि नहीं, मैंने किसी पार्टी को भी लियो सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की थी वो नई नहीं थी, इसलिए उसने
लियो को जो है ले लिया। नेक्स्ट सीन में लियो और नैन्सी होटल में आ जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती कि अच्छा है, ये जो है तुम्हारी मेंबर है। लियो बोलते क्या तुम इसके बारे में पहले से जानती हो? लड़की बोलती कि ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पे जो अफवाह है वो जो उड़ चुकी थी कि तुम्हारी टीम में कोई आया है, इसलिए। लियो कहता है ठीक है, मुझे यहाँ पे रूम और जो खाना है वो चाहिए। लड़की बोलती है ठीक है, मैं अपनी जो मॉम है उनसे जो है बात करके आती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन पे हम उसकी मॉम को देखते हैं जो बोलती क्या तुम दोनों को सेम रूम चाहिए? तो लियो बोलते कि नहीं, हम दोनों को अलग अलग रूम चाहिए। लड़की की मॉम बोलती है ठीक है, सेकंड फ्लोर पे जो रूम है वो जो है खाली है, जो तुम चाहो वो तुम ले सकते हो, लेकिन रूम में जाने से पहले जो खाना है वो जो तुम लोग खा लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि दोनों रूम के सामने होते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। फिर जो नैन्सी होती है वो जो होती है बेड पे लेटी होती है। तभी हमें नैन्सी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी को चोट लगी होती है, और वैसे ये वही लड़की होती है जिसको लियो ने गोबलिन से बचाया होता है एपिसोड की स्टार्टिंग में। अब हमें उसके बाद का जो सीन है वो दिखाया जा रहा है। यहीं पे नैन्सी बोलती कि आपका शुक्रिया। लियो बोलते कि मैं तुम्हारा शुक्रिया के काबिल नहीं हूँ। नैन्सी कहती ठीक है, मैंने अपना जो माइंड है वो बना लिया है, अब मैं बड़ी हो जाऊंगी और एक एडवेंचरर बनूंगी और बहुत स्ट्रांग बनूंगी, और साथ ही में आपके साथ जो पार्टी है वो भी बनाऊंगी और आपकी जो रक्षा करूंगी, इसलिए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में नैन्सी कह रही होती कि उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और यहाँ पे एक एडवेंचरर बन गई, और जिसके मैंने सुना कि जो लियो है उसे जो उसकी टीम से निकाल दिया गया और उसे नए मेंबर की तलाश है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई जल्दी से, और मैंने आज ही उसकी पार्टी को ज्वाइन किया और यहाँ पे जो गोबलिंग है उनको जो हरा दिया। लेकिन यहाँ पे मैं उनको बिल्कुल भी याद नहीं हूँ, और वैसे ही मैं याद कैसे हो सकती हूँ, मेरी जो हाइट है वो बढ़ गई है और साथ ही मेरे बालों का कलर भी चेंज हो गया है, और यहाँ पे उनकी जगह कोई और बंदा होता तभी वो मुझे नहीं पहचान पाता। लेकिन मिस्टर लियो काफी ज्यादा अब जो स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी जो रक्षा है वो जो कर सकती हूँ, और शायद से उनको मेरी जो जरूरत भी नहीं है। तभी नैन्सी अपने आप को समझाती है और ये बोलती कि आखिरकार मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी दूर आई हूँ और मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकती हूँ। अब स्टार्टिंग में हम ल्यूक की पार्टी को देखते हैं और यहीं पे जो मार्गलिक होता है वो मोस्टर के आगे खड़ा होता है, और दूसरी तरफ सबेलियस को चोट लगी होती है। सबेलियस लूक को बोलती है क्या तुम्हारे हीलिंग स्पेल यहाँ पे जो कर्स है उसे हील कर सकती है? लूक बोलते कि नहीं, मैं कर्स को हील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो सबेलियस जो होती है लड़ने लग जाती है लूक के साथ। तभी मार्गलिस बोलते कि आखिरकार तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, चुपचाप से आके मेरी जो हेल्प करो। सबेलियस बोलती कि तुम देख नहीं रहे क्या, मैं इस कैपेबल नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, क्योंकि तुम्हारा जो हीलर है वो जो है बेकार है। तभी मार्गलिस बोलता है कि मैं अभी पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी जिस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है। तभी लुगियस बोलते है कि मैं तुमको कहा तो था कि तुम्हें जाके जो दवाइयां हैं उनको जो लेके आना चाहिए। मार्गलिस बोलते कि मैं तुम्हें इसके लिए पे नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पे दवाइयां लेके आऊँ, आखिरकार तुम कैसे हीलर हो, तुम यहाँ पे सिंपल स्पेल है वही इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी मार्गस एमेनो कहता है कि आखिरकार तुम खड़ी क्यों हो, तुम अपने फायर स्पेल का इस्तेमाल करो। तो मैंने वैसा ही करती है और वो फायर स्पेल का इस्तेमाल करती है, लेकिन फायर स्पेल से कुछ नहीं होता, तो एमेना भाग जाती है। फिर लुगियस भी जो होता है भाग जाता है। यहीं पे जो ल्यूक होता है वो जो होता है लड़की को उठा के ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो मार्गस होता है ये बोलता है कि लुक तुम जो हमारी पार्टी से बैनिश हो चुके हो। लुगियस कहता है कि तुमने क्या कहा? मार्गस बोलता है कि लगता है कि तुमने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी पार्टी से बाहर हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी पार्टी में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारा जो क्विज है वो जो फेल हो गया था। लुगियस बोलता है लेकिन इसमें तुम्हारी गलती थी, तुम वहां से भाग गए थे। मार्गस बोलते कि अच्छा तुम कहना चाहते हो कि इसमें मेरी गलती थी, चलो ठीक है एमेना तुम्हें बता दो कि आखिरकार इसमें किसकी गलती थी। यहीं पे हम एमेना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो सीधा डरते हुए लुगियस के ऊपर जो हाथ है वो कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सीन प्रेजेंट का आता है। लुगियस बोलते कि सपना सही में बहुत अजीब है, और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुगियस पहली बार ट्रेनिंग करने आया होता है। लुगियस कहता है कि सभी लोग मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जो अच्छे रंग का जो हीलर है वो बनना है, और एक बार मुझे चांस मिला जो पार्टी है उसे ज्वाइन करने का, इसलिए मैंने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन लोगों को कोई हीलर नहीं चाहिए था, उनको एक चारा चाहिए था ताकि वो मुझे मॉन्स्टर के आगे फेंक दे और खुद जो भाग सके। फिर यहाँ पे मॉन्स्टर लुगियस के ऊपर हमला करते हैं। लुगियस उनके हमलों से बच रहा होता है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं उसके दोस्तों को देख लेते हैं और यहाँ पे उसे खत्म कर देते हैं। फिर लुगियस बाहर आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे पेन बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मुझे मरना है, और इस दुनिया के अंदर मुझे कोई भी जो रियल एडवेंचरर है वो नहीं समझता। तभी लुगियस देखता है कि नीचे एक बग्गी गिरी हुई है और उसके साइड में एक लड़की है, और यहाँ पे जो गोबलिंग है
वो जो बग्गी के ऊपर खड़े हैं। लुगियस बोलते कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे इस लड़की को बचा पाऊंगा, लेकिन अगर इसको बचाते वक्त मेरी जान चली गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तभी एक गोबलिन लुगियस के सर पे मार देता है और लुगियस बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो लड़की उसके सामने होती है। फिर लुगियस बोलता है कि उस लड़की को बचाने वाला असल में मैं नहीं था, जो सोल्जर थे वो थे, उन लोगों ने उसे जो बचाया था। तभी जो नोर्सेना होती है ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरी जान बचाई। फिर लुगियस देखता है कि नोर्सेना के हाथ पे चोट लगी है और उसकी चोट को हील कर रहा होता है और साथ में अपनी कहानी को बताता है। नोर्सेना बोलती कि वो लोग बहुत ज्यादा बेकार है, उन लोगों ने आपका जो यूज है वो मतलब के लिए किया, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे बड़ी हो जाऊंगी और एक एडवेंचरर बनूंगी और हम दोनों मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करके रहूंगी। लुगियस बोलते कि जो लड़की थी वो अमीर घर की थी, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि वो एक एडवेंचरर बनेगी, लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ मोटिवेशन मिली और मैं दोबारा से एडवेंचर बनने की ट्रेनिंग पे लग गया और मैंने अपनी हीलिंग टेक्निक पे काम किया और जो बाकी स्किल है उनको भी जो लर्न किया, और जिसके बाद मैंने फाइनली एक नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिर यहाँ पे लुगियस कहता है कि वैसे ये जो ड्रीम है ये जो अब थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है। लुगियस कहता है कि अगर वो लड़की मुझे कभी दिखती नहीं तो मैं यहाँ पे कभी एडवेंचर बन ही नहीं पाता। भले ही मैं उस लड़की से मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने मेरी काफी हेल्प करी थी। तभी नोर्सेना जो होती है गेट पे आ जाती है और ये बोलते कि आज हम लोग जो है बाहर खाना खाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। लुगियस बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, आज भी हम लोग जो लोवेस्ट फ्लोर है उसी पे चलेंगे। फिर ये लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे इनको जो मैजिकल सर्कल है वो जो है दिखाई देता है। नोर्सेना बोलती कि आखिरकार ये मैजिकल सर्कल कहाँ से आ गया, कल तक तो ये नहीं था। लुगियस बोलते कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी नोर्सेना कहती कि वैसे मैजिकल जो सर्कल है उसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किया जाता है ना। लुगियस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे तुम जाना चाहती हो वहाँ पे जो मैजिकल सर्कल है वो जो क्रिएट होना चाहिए, तभी तुम जा सकती हो। नोर्सेना कहती है लेकिन अगर इस टेक्निक से जो मॉन्स्टर है वो शहर के अंदर आ गए तो क्या होगा। लुगियस बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जहाँ तक मुझे पता है कि इसको 100 साल पहले बनाया गया था। ये टेक्निक सही में काफी काम की थी, लेकिन कोई बंदा इसे दोबारा सीख नहीं पाया, इसलिए नए नहीं बनाए गए। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग सर्कल के अंदर जो खड़े हो जाते हैं और फिर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लुगियस बोलते कि हम लोग जो मिडिल फ्लोर है उस पे जो आए हैं, यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। तभी मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करते हैं। लुगियस जो होता है मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी नोर्सेना एक मॉन्स्टर को घूंसे से मारती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। लुगियस बोलते हैं कि देखो इसके ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो काम नहीं करते, और साथ में जो मैजिकल अटैक है वो भी जो है काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें ये दोनों यूज नहीं करने हैं। नोर्सेना बोलती कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसे हरा सकती हूँ, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट में जो लुगियस होता है वो मॉन्स्टर को अपने पीछे भगा रहा होता है। तभी नोर्सेना अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे जो इकट्ठा करती है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन ये करते वक्त नोर्सेना के हाथ में चोट लग जाती है। फिर लूसियस जो होता है एक मैजिक बॉल को निकालता है और वो कहता है कि इससे यहाँ पे जो हीलिंग मैजिक है उसकी जो इफेक्ट है वो जो बढ़ जाएगा। फिर नोर्सेना का हाथ ठीक हो जाता है और यहाँ पे एक क्रिस्टल को उठा लेती है और ये बोलते कि वैसे इसके कितने पैसे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो क्रिस्टल है उसे बेच देते हैं, और बेचने के बाद ये लोग मार्केट के अंदर आते हैं। नोर्सेना कहती कि शायद से वहाँ पे जो लड़ाई है वो हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो बाकी बंदे हैं वो इतने शांत कैसे हैं। लूसियस बोलता है क्योंकि ये आम बात है, इसलिए ये बंदे शांत हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई रीजन के कारण जो एडवेंचर हैं वो जो आपस में लड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। तभी मैरिया बोलती कि लूसियस क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं। तो लूसियस बोलते कि आप चिंता मत लीजिए। तभी एक लड़की बोलती कि हम लोग छोटे बच्चों को यहाँ पर ड्रिंक नहीं देते हैं। लूसियस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नोर्सेना, तुम ड्रिंक करने के लिए काफी छोटी हो। तभी नोर्सेना कहते कि मुझे आपसे जो एक सवाल पूछना है, आखिरकार वो चीज क्या है। शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग सी बनी है, लेकिन ना उसके ऊपर खिड़की है और ना कुछ, तो आखिर वो है क्या। क्योंकि वो देखने से कोई पहाड़ भी नहीं लगता, तो आखिरकार उसे बनाया क्यों गया है। लूसियस बोलते कि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। जब मैंने इसके कारीगर से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमें भी कुछ नहीं पता, उन्हें तो सिर्फ यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है वो दिए गए थे और पैसे दिए गए थे, और उन लोगों ने इस बिल्डिंग को बना के तैयार कर दिया। नोर्सेना बोलते कि शायद से जिस बंदे ने इसको बनवाया है वो जो अपनी जो पहचान है उसे छुपा जाता है। लूसियस कहता है कि जब तक ये बिल्डिंग कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी इससे साबित होता है कि यहाँ पे जो अजीबोगरीब लोग हैं वो अभी भी इस दुनिया के अंदर हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नोर्सेना और लूसियस सोने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे नोर्सेना कहती है कि मुझे उनसे पूछना था कि क्या मैं उनके साथ उनके रूम में सो सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लूसियस को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अगर मुझे उस दिन वो लड़की नहीं मिली होती तो शायद से मैं दोबारा
कभी एडवेंचर नहीं बन पाता। लेकिन मैंने उसके बाद उस लड़की को कभी नहीं देखा। लेकिन शायद से मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से मैं एक एडवेंचरर बन पाया हूँ। थैंक यू नोटसेना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लूसियस की पुरानी पार्टी को देखते हैं और ये लोग एक नए जो हीलर है उसे जो है लेके आए होते हैं और ये लोग फिर से ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे एक सैनिक खड़ा होता है और एक महाराज बैठे होते हैं। महाराज बोलते कि जो राजकुमारी है वो जो सिटी के अंदर है ना। सैनिक बोलते कि हाँ वो जो है यहाँ पे लूसियस के साथ में रहती। हम लाइट पार्टी को देखते हैं जो यहाँ पे फिर से जो हाइड्रा है उससे लड़ने के लिए आई होती है। यहीं पे जो मेगलस होता है ये बोलता है कि तुम सभी तैयार हो जाओ, मैं जाके यहाँ पे जेस के ऊपर हमला करता हूँ। जो अम्माने हैं वो पीछे से कवर करेगी और जो सुवीरिया है उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो जो हमला कर देगी। तभी सुवीरिया कहती कि रुको, मैं एक हीलर हूँ, आखिरकार मैं हमला कैसे कर सकती हूँ। जिस पे मैग्नस कहता है लेकिन यहाँ पे जो राउस्ट था वो तो यहाँ पे लीड लेके जो हमला है वो कर दिया करता था। सैरा कहती क्या वो भी एक हीलर था? जिस पे मैग्नस कहते कि हाँ वो एक हीलर था। सैरा कहती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक हीलर को ये बोलने की कि तुम्हें हमला करना पड़ेगा। मैग्नस बोलता ठीक है तुम हमला मत करो, लेकिन तुम यहाँ पे जो एडवांस मैजिक है उसे तो इस्तेमाल कर सकती हो ना। तो जिस पे सैरा बोलती कि हाँ मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहीं पे सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम गिल लेडी को देखते हैं जो बोल रही होती कि तुम लोग फिर से जो है यहाँ पे जो मिडल लेवल है उसे जो एक्सप्लोर करके आए हो, है ना। ये लोग बोलते कि हाँ। तो गिल लेडी बोलती कि लूस्ट कहीं तुम यहाँ पे जो नोटसेना है उसे फोर्स तो नहीं करते। जिस पे नोटसेना कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं जाती हूँ। तभी हम यहाँ पे मैग्नस को देखते हैं जो कहता है कि आखिरकार हम लोग जो हाइड्रा है उसे जो हरा क्यों नहीं पा रहे। उस हाइड्रा ने यहाँ पे जो हमें जला दिया। तभी सैरा बोलती क्योंकि तुम लोग बिल्कुल भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसलिए तुम लोग यहाँ पे हेड टू हेड जो फाइटिंग है वो नहीं कर पा रहे हो। तभी एक लड़की मैग्नस को बोलती कि वैसे यहाँ पे जो लूस्ट था वो काफी अच्छा था, है ना। तो मैग्नस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो जो है यहाँ पे ओपनिंग पे जो हमला है वो भी जो है कर दिया करता था, लेकिन पता नहीं उसने पार्टी को क्यों छोड़ दिया। जिस पे लड़की बोलती कि तुम थे वो जिसने उसके पार्टी से निकाला था। मैग्नस बोलते कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उसे पार्टी में वापिस लेके आऊंगा। लड़की बोलती क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उस वापिस लेके आने का? मैग्नस बोलता कि कुछ नहीं, मैं जाके उससे पूछूंगा क्या तुम पार्टी में आ रहे हो वापिस, और वो आ जाएगा। क्योंकि तुम जानती नहीं हो हमारी पार्टी का इतना बड़ा नाम है तो कोई भी हमें मना करने की हिम्मत तो कर ही नहीं सकता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे सैरा अभी सो के उठी होती है। तभी यहाँ पे जो अमेना होती है ये बोलती कि आप ठीक तो हो ना। तो सैरा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो ये बोलती कि मैं भी ठीक हूँ। तभी सैरा अमेना से पूछती क्या तुम्हें कुछ खाना है? तो अमेना बोलती कि हाँ। तो सैरा बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैग्नस को देखते हैं जो यहाँ पे लोस्ट के पास आया होता है और ये कहता है कि हम तुम्हें दोबारा अपनी पार्टी में आने का जो है मौका दे रहे हैं। अब ये सुन के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे नोटसेना जो है ये सब देख रही होती है। तो गिल लेडी बोलती कि असल में ये वही बंदा है जिसने यहाँ पे लोस्ट को जो है टीम से बाहर निकाला था। यहीं पे मैग्नस लोस्ट को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झिझक रहे हो हमारी टीम में आने से, क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो जो है काफी बेकार है, लेकिन तुम चिंता मत लो, हम जो है इसकी जिम्मेदारी लेंगे। मुझे पता है कि हम लोग जो है एक ए रैंक के एडवेंचरर हैं और तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हम जो है तुमको निकाल देंगे। नहीं, हम तुम्हें जो है प्रोटेक्ट करेंगे, तुम टेंशन मत लो। लूस बोलता कि मेरा ये मतलब नहीं था। जिस पे मैग्नस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम रिवॉर्ड के बारे में चिंता कर रहे हो, रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम चिंता मत लो, हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे। और तुम्हें पता है कि हमने एक नई लड़की को जो है हायर कर लिया है जो एक हीलर है। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं और तुम उसकी जगह पे आ सकते हो। तभी जो नोटसेना है वो जो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि देखो तुम यहाँ पे जो ल्यूस है उसे जो अपनी पार्टी में नहीं ले आ सकते क्योंकि ये मेरी पार्टी में है। जिस पे मैग्नस बोलता है कि अच्छा तुम एक लड़की की पार्टी में हो, है ना। तभी जो ल्यूस्ट होता है ये बोलता है कि तुम शांत हो जाओ नोटसेना, और यह मैग्नस को बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले ही इसकी पार्टी में ज्वाइन हो चुका हूँ। अब ये सुन के मैग्नस गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक लड़की के लिए मुझे जो है दूर करने की। ल्यूस्ट बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और ल्यूस्ट इसका हाथ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता,
लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी पार्टी ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। अब मैग्नस गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे गिल लेडी को बोलता है कि जल्दी करो, हमें एक नए एडवेंचर से मिलवाओ, वो जो एक वॉरियर होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई वॉरियर नहीं है? तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैग्नस बोलता है कि तुम देखने में ठीक लग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा जो है टेस्ट लेना होगा। गिल लेडी बोलती है कि तुम लोग बाहर जाकर टेस्ट लो। तो यहाँ मैग्नस बोलता है कि नहीं, मैं तो यहीं पे लूंगा, और ये जो है तलवार से सीधा बंदे के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो बंदा होता है वो मैग्नस को हरा देता है। मैग्नस कहता है कि ठीक है, अब से तुम जो है मेरी पार्टी में हो। ये बंदा बोलता है ठीक है। तभी मैग्नस के साथ एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैग्नस, अगर यहाँ पे ये अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा तो आखिरकार हम इसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। मैग्नस बोलते हैं कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही सोचो कि अगर पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम लोग दोबारा से हाइड्रा के साथ हार गए हैं तो यहाँ पे हमारी बदनामी हो जाएगी। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे नोरसेना सो के उठी होती है और तभी ये बाहर देखती है कि यहाँ पे एक लड़की आई हुई है। नोरसेना बोलती कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो लॉस्ट होता है वो बाहर आता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी सुबह क्यों आई हो। जिस पे लड़की बोलती कि यहाँ पे आपसे जो है कोई मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा और अमेना इससे जो मिलने आई होती हैं। अमेना बोलती कि देखो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। तो लूस बोलता है क्या ये हाइड्रा के बारे में है। तो अमेना कहती कि हाँ, ये जो हाइड्रा के बारे में ही है। इन लोगों ने आज एक नए बंदे को ऐड किया है और ये दोबारा से जो है हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मैग्नस है वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पे कोई बंदा मर नहीं जाता। लेकिन आप लूस बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपकी वजह से ही हम उसकी एक जो मुंडी है उसे जो है काट पाए थे। लेकिन अभी तक वो जो मॉन्स्टर है वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर इस समय वो लोग फाइटिंग करने गए तो पता नहीं उनके यहाँ क्या हो सकता है। इसलिए अगर आप हमारे साथ मिल जाए तो हमें लगता है कि आपके साथ मिलके हम यहाँ पे उनको ये हरा सकते हैं। तो लूस कहता है कि अच्छा, तुम चाहती हो कि यहाँ पे मैं तुम्हारी टीम में वापिस आ जाऊँ, है ना। तभी यहाँ पे जो नोरसेना होती है ये बोलती कि वैसे मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है अमेना। अमेना बोलती कि ठीक है पूछो। तो नोरसेना कहती कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मैग्नस को क्यों बचाना चाहती हो। अमेना कहती कि ऐसी कोई खास वजह नहीं है, वैसे भी जो अमेनस है वो जो है बहुत ज्यादा ही बेकार बंदा है, लेकिन मैं उसको सिर्फ इसलिए बचाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी जो है पार्टी में है। नोरसेना कहती कि अच्छा, वो तुम्हारी पार्टी में है, और जब लूश तुम्हारी पार्टी में था तब तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ, तुम्हें पता है ना। अमेना कहती कि मुझे माफ करना, उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफी यार डर गई थी, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो लूस है वो जो है मेरी वजह से ही बाहर आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उस समय कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उस समय एक नई एडवेंचर थी और मुझे एक एडवेंचर बनना था, लेकिन कोई पार्टी मुझे रख नहीं रही थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे जो रखा, और उस समय मुझे लगा कि अगर मैं पार्टी से बाहर निकल गई तो फिर मुझे कोई रखेगा नहीं, इसलिए मैंने इनका जो है साथ दे दिया। सारा कहती कि असल में जो अमेना है वो जो है तुमसे कब से जो है माफी मांगना चाहती थी, कम से कम तुम इसकी माफी को स्वीकार तो कर ही सकते हो। फिर लूस्ट अमेना को बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे जो बीत गया वो बीत गया, वैसे भी वो पास्ट था, इसलिए तुम अब टेंशन मत लो, मैंने तुमको माफ किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी पार्टी में वापस आऊंगा, और ये मैंने पहले ही जो मैग्नस है उसे जो है बता रखा है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और ये बोलती कि ये लो तुम्हारे लिए खाना। अभी जो है तुम काफी प्रॉब्लम में दिख रही थी, अगर तुम मेरे घर से बाहर निकलो और यहाँ पे तुम्हारा जो मुंह है वो लटका हुआ हो तो कैसा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगी और तुम खुश हो जाओ। नेक्स्ट सीन में सारा कहती कि जो अमेना है वो काफी अच्छी बच्ची है ना। तभी लूस को याद आता है कि यहाँ मैगिस ने कहा था कि यहाँ पे उन लोगों ने एक नई जो हीलर है उसे जो हायर किया है। लूस बोलते क्या तुम ही नई हीलर हो, तो ये बोलते कि हाँ मैं ही नई हीलर हूँ। नेक्स्ट सीन में मैगिस को देखते हैं जो सिन को यहाँ पे लेके आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जो सारा होती है सिन को बोलती है कि जेड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेड बोलता है कि मेरा नाम जेड नहीं है, मेरा नाम जो है यहाँ पे सिन है, और आज हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रा है उसे जो है मारने के लिए जाने वाले हैं। सारा कहते कि तुम मुझे ये बताओ जेड, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बोलते कि मैडम आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जिस पे अमेना कहती कि अच्छा ये बात है क्या। फिर यहाँ पे जेड जो है जा रहा होता है। तभी सारा कहती कि तुमने जो रून की तलवार है उससे अभी अपने पास रखा हुआ है, जिस पे जेड बोलते कि ये मास्टर ने दी है मुझे, समझे ना। तभी जेड कहता है कि मिस्टर रून आखिरकार ये कौन है, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जिस पे सारा कहती ठीक है शिन तुम जाओ यहाँ से। फिर जो सारा होती है वो शर्माती हुई यहाँ से चली जाती है। अब इना को देखते हैं जो यहाँ पे गोबलिन से लड़ रही होती है और ये यहाँ पे सभी गोबलिन को खत्म कर देती है। गोबलिन को खत्म करने के बाद इसके पेट से जो है आवाज आती है। आवाज सुन के यहाँ पे जो हार्टर होता है वो जो हंसने लग जाता है। नोरसेना बोलती कि तुम हंस क्यों रहे हो। हार्टर बोलता है कुछ नहीं, चलो यहाँ पे हम लोग जो है लंच कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग जो है लंच कर रहे होते हैं। फिर हार्टर कहता है कि यार सही में ये जो सारा खाना है ये हम दोनों के लिए है। तो यहाँ पे नोरसेना बोलती कि जब मैं यहाँ पे
होटल को जो है छोड़ के आई थी, तभी मुझे उन लेडी ने कहा था कि यहाँ पे जो अमेना है वो जो है ज्यादा खाना नहीं खा पाई थी, इसलिए हमें ही ये सारा जो खाना है इसे जो है खत्म करना होगा। तो हार्टर बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग जो है इस खाने को खत्म कर देंगे। फिर ये लोग जो है खाने को खा रहे होते हैं, तभी हार्टर बोलता है कि वो लोग जो हाइड्रा है उससे जो है लड़ने के लिए गए हैं। नोर्सेना बोलती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ पे अमाने हैं वो जो है ठीक होगी। तभी हार्टर बोलते कि तुम्हें पता है कि जो हाइड्रा है वो जल्दी दिखाई नहीं देते और वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर जो मॉन्स्टर हैं वो हैं। बहुत सारे बंदों ने उनसे जो है फाइटिंग की है, जिसके बाद ही हम जो है उनके ऊपर स्टडी कर पाए हैं और उनसे लड़ने का जो तरीका है वो निकाल पाए हैं। जैसे कि उसका जो जहर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसका एंटीडोट बन चुका है। लेकिन जो लायरा है उसने कहा था कि यहाँ पे उन लोगों ने जो एंटीडोट है वो नहीं खरीदा है, वो लोग यहाँ पे लायरा के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड है। फिर जो नोर्सेना होती है वो जो होती चिंता करने लग जाती है। हार्टर बोलते कि तुम उनकी चिंता मत, जो यहाँ पे लाइटिंग सोर्ड है वो जो है काफी ज्यादा ताकतवर बंदे हैं, वो सब कुछ जो है संभाल लेंगे। फिर नोर्सेना बोलती कि आखिरकार आप जो है उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। हार्टर बोलते कि जो सच है मैं वही बता रहा हूँ बस। फिर नेक्स्ट में ये लोग फिर से डंजन में जा रहे होते हैं, तभी नोर्सेना बोलती कि बार बार इसी डंजन में जाके मैं बोर हो गई हूँ। हार्टर बोलता है कि ठीक है बताओ हमें कहाँ चलना चाहिए, जहाँ पे तुम कहोगी हम वहीं पे चलेंगे। तो नोर्सेना कहती है ठीक है हम लोग जो है वेडरलैंड के पास चलेंगे। तो हार्टर बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैगलस होता है और जो शिन होता है वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पे शिन जो होता है हमला करता है, लेकिन वो रोक देता है बीच में ही। तभी मैगलस बोलते हैं कि आखिरकार तुमने हमला क्यों नहीं किया। शिन बोलते हैं क्या तुम मुझे जो टाइटल है वो देने वाले हो, जिसपे शिन बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें टाइटल नहीं दूंगा। और ये कहते हुए मैगलस जो होता है सीधा हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर मैगलस के ऊपर ही हमला कर देता है और मैगलस पीछे आ जाता है। यहीं पे लेस्टर बोलती है कि आखिरकार ये लोग आमने सामने फाइटिंग करने क्यों चले गए। फिर दूसरी तरफ हम अमाने को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मैजिक से हमला कर रही होती है, लेकिन तभी जो हाइड्रा होता है वो जो है अमाने के ऊपर पत्थर से हमला कर देता है और अमाने नीचे गिर जाती है। फिर हाइड्रा उसके ऊपर हमला करता है और तभी अमाने के बॉडी से एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। ये लोग बोलते कि आखिरकार ये क्या है। शिन कहते कि यहाँ पे ये जो है डर की पावर है, ये जो मॉन्स्टर है ये जो है डर से पावर लेता है, जितना तुम इसे डरोगी उसकी इतनी पावर बढ़ेगी। वैसे तो हम लोग इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है कुछ अलग है, इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं। और साथ ही इसका जो माना है वो भी जो है इस तरह से बाहर निकल रहा है। वैसे तो इसका माना इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना ये बचेगी नहीं। यहीं पे जो हाइड्रा होता है वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो मैगलस होता है वो जो होता है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मैगलस की जो तलवार होती है वो टूट जाती है। फिर हाइड्रा जो होता है सीधा मैगलस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी जो यहाँ पे लोस्ट होता है वो आ जाता है और वो यहाँ पे इसको मारना स्टार्ट कर देता है। हाइड्रा को इंजर्ड करने के बाद लोस्ट जो होता है अमाने के पास जाता है और ये पूछता है कि इसकी क्या कंडीशन है, जिसपे लुस्ट कहती कि मैंने इसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल किया लेकिन हीलिंग मैजिक इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिर लुस्ट जो होता है अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लिस्ट कहती कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, जिसपे मैगलस कहता है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि ये जो है लेयर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी ये जो है यहाँ पे जो हीलिंग मैजिक की लेयर है वो बना रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ही जो अमाने होती है वो जो होती है होश में आ जाती है। फिर अमाने जो होती है लुस्ट को थैंक यू बोलती है। लुस्ट बोलता है कोई बात नहीं अभी जो है तुम सो जाओ। यहीं पे लुस्ट जो होता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नोर्सेना कहती कि मैं भी आपकी जय हेल्प करूंगी। लुस्ट कहता ठीक है, लेकिन अगर कोई मुसीबत दिखे तो जल्दी से भाग जाना। दूसरी तरफ जो सिन होता है वो बोलते कि तुम तीनों यहीं पे रुको। तभी लोस्ट बोलती कि मैं तो यहीं पे रुकने वाली हूँ क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। और यहाँ पे मैगलस बोलते हैं कि मेरी तो तलवार टूट गई तो आखिरकार मैं हमला कैसे कर सकता हूँ। फिर लोस्ट और नोर्सेना हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर जो होता है नोर्सेना को साइड में गिरा देता है। तभी जो सीन होता है वो मॉन्स्टर की मुंडी को काट देता है। मैगलस बोलता है कि आखिरकार इसकी जो तलवार है वो टूटी क्यों नहीं। जिसपे लेस्टीरिया कहती है कि इसकी जो सोर्ड है वो जो है मैजिकल सोर्ड है। तो मैगलस कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना था, मुझे लगा सिर्फ एक अफवाह है लेकिन ये सच्चाई है। तभी हम देखते हैं कि जो नोर्सेना होती है वो जो है मॉन्स्टर के ऊपर एक जो घुसा मारती है, लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वही जो नोर्सेना को नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे जो लूस्ट होता है वो जो है मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और एकदम से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने लूस्ट को जो है नीचे गिरा दिया होता है। लेकिन तभी एकदम से यहाँ पे जो लूस्ट होता है उसकी जो पावर है वो एक्टिवेट हो जाती है। तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि खास तुम थोड़ी देर और सो लेते। यहीं पे लूस्ट का जो होता है एक हॉर्न भी आ जाता है और लूस्ट एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद लूस्ट जो होता है बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लूस्ट की आंखें खुलती है। नोर्सेना बोलते कि अब ठीक तो हो ना। लूस्ट बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। नोर्सेना बोलती कि अब थोड़ी देर पहले चेंज हो गए थे। तभी लूस्ट बोलते कि तुम ये बताओ कि जो अमाने है वो कैसी है।
जिसपे लिस्ट बोलती है कि अमाने ठीक है, अभी तक वो जो है सो रही है, लेकिन उसकी जान पे कोई भी जो है खतरा नहीं है। तभी यहाँ पे जो मैगलस होता है ये लूस्ट को देख के बोलता है कि लूस्ट तुम सही में काफी ज्यादा कमाल के हो, हम लोगों ने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है फाइनली मार दिया और मुझे जो है जेम्स है वो भी मिल चुके हैं। हम जो है इसे 3 भाग में जो है बांट लेंगे, मैं और तुम और सेबेरिया, क्योंकि बाकी जो बंदे हैं वो जो है नए हैं तो उनको हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ जो लड़की है तुम चाहो तो उसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी वो जो है इतनी काम की नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। फिर लूस्ट कहता है कि अमाने का क्या होगा, जिससे सेबेरिया कहती कि जो अमाने हैं वो जो है यहाँ पे लड़ाई करने में अच्छी है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है और फिलहाल के लिए वो जो अभी बेहोश है। तो मैगलस कहता है क्यों ना हम लोग इसे जो है बेच दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो नोबल बंदे हैं वो जो इस तरह की लड़की के यहाँ पे बहुत सारे पैसे दे देंगे। तभी जो नौसेना होती है वो जो होती है लूस्ट के मुंह पे घूसा मारती है। लूस्ट जो है गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो है गिल के जो रूल है उसको जो है ब्रेक किया है, मैं तुम्हें गिल से बाहर निकाल के रहूंगा। यहाँ पे सभी लोगों ने जो है तुम्हें देखा है मुझे मारते हुए। तभी यहाँ पे लेस्टी और जो यहाँ पे शिन होता है वो बोलते है कि हमने कुछ भी नहीं देखा है। सेबेरिया बोलती है लेकिन मैंने देखा है, मैं यहाँ पे गवाही दूंगी। तभी यहाँ पे शिन बोलते है कि मैंने भी कुछ देखा है, लगता है कि तुम यहाँ पे जो इंसान है उसको जो है बेच रहे हो और ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं गिल के अंदर आ जाते हैं। सीन बोलते हैं कि मुझे रॉयल गिल से यहाँ पे जो है भेजा गया है, मेरा रियल नेम जेड है। तभी यहाँ पे लेडी बोलती है कि आखिरकार आपको जो है यहाँ पे इतने छोटे से गिल में क्यों भेजा गया है, जिसपे जेड बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे जो गिल है उसमें काफी गड़बड़ी चल रही है। देखो तुम जो है गिल की मेंबर हो तो तुम्हें जो है पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो गिल के बंदे हैं वो काफी ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है ताकि मैं उस गड़बड़ी को चेक करूँ और यहाँ पे मैं जो है उन्हें पकड़ लूँ। तभी जो लेस्टी होती है ये बोलती कि वैसे इन दोनों के साथ क्या होगा, जिसपे गिल लेडी बोलती कि इन दोनों को जो गिल है उससे जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ ही इन लोगों ने अपने एक साथी को बेचने की कोशिश की है तो इनको जो है पनिशमेंट दी जाएगी इस बात की। तभी जो हार्टर होता है ये बोलता है कि जेड तुम थोड़ा सा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है और ये बात कुछ ऐसी है जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। फिर जो जेड है वो जो है बाहर आ जाता है और यहाँ पे हार्टर बोलते क्या तुम उन दोनों को छोड़ सकते हो। जेड बोलता है क्यों। हार्टर बोलता है क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज एडवेंचरर बन पाया हूँ और वो बंदे भी जो है बुरे बंदे नहीं है, असल में उनका जो सपना है वो ये है कि उनको टॉप लेवल का जो एडवेंचरर है वो बनना है और साथ ही उनको फेमस होना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और मैं पूरा श्योर हूँ कि वो यहाँ पे पहले ऐसे नहीं थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें एक और चांस दे दो और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लोग इस बार यहाँ पे एक एडवेंचरर जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पे जेड बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हें जो है छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम लोग इस शहर में नहीं रह सकते हो। जिसके बाद ये दोनों फटाक से यहाँ से जो है भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नौसेना बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई, जिस पे हार्टर बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो पार्टनर है वो जो बनी रहो। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा को देखते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुमको यहाँ पे किस लिए भेजा गया है। तो यहाँ पे जेड बोलता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। लीजा बोलते है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, तुम यहाँ पे एक पार्टी बनाने के लिए कहने वाले हो ना। जेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जिसपे लीजा बोलती कि देखो मैं पार्टी बना लूंगी लेकिन मेरी कंडीशन है कि जो अमाने है वो हमारे साथ रहेगी। जेड बोलता है ठीक है, वैसे भी यहाँ पे मेरी जो शंका है वो जो है बढ़ गई है और मुझे बहुत सारे बंदों के ऊपर नजर रखनी है, इसलिए यहाँ पे जितने बंदे होंगे उतना अच्छा रहेगा। लूस्ट और बाकी बंदों को देखते हैं जहाँ पे लूस्ट जेड से पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे जो टीम है वो बना रहे हो। जेड बोलता है कि हाँ, और हम लोग अपनी टीम में जो अमाने हैं उसको लेना चाहते हैं। लूस्ट बोलता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम बताओ अमाने क्या तुम इनकी टीम में जाना चाहती हो। अमाने बोलती कि हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए और साथ में लिस्ट ने जो है मेरी जान भी बचाई है। फिर लूस्ट बोलते कि तुम्हें मुबारक हो नई टीम के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे नौसेना और लूस्ट जा रहे होते हैं। नौसेना पूछती कि आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं, क्या हम फिर से आज जो मॉन्स्टर है उससे जो है फाइटिंग करने वाले हैं। लूस्ट बोलते कि सबसे पहले हमें जो है गिल में जाना है। नौसेना बोलती कि गिल में क्यों। फिर यहाँ पे जो लूस्ट होता है वो बोलता है क्योंकि मुझे ये जो जैम है इनको जो है यहाँ पे देना है। और वैसे नौसेना क्या तुम मेरे साथ जो क्विज है उनको पूरा करना चाहोगी, क्योंकि क्विज से हमें यहाँ पे बहुत सारे जो पैसे हैं वो भी कमा सकते हैं और साथ ही हम एडवेंचरर हैं, अगर हम क्विज को पूरा करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, हमारी जो रैंक है वो भी जो है बढ़ जाएगी। नौसेना बोलती कि ठीक है, जिसके बाद ये लोग गिल की तरफ चले जाते हैं। गिल पहुँचते ही यहाँ पे नौसेना देखती कि सभी बंदे इन्हीं को घूर रहे हैं। नौसेना बोलती कि आखिरकार ये हमें क्यों घूर रहे हैं। तभी यहाँ पे बंदे बोलते कि हमने सुना कि इसने
यहाँ पे किसी मॉन्स्टर को हराया है क्या सच में। तभी यहाँ पे लूस्ट जो होता है समझ जाता है, फिर वो नोरसेना को साइड में ले आता है और ये बोलता है कि हमें अब जो है केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इन सभी को पता चल गया कि हम लोगों ने हाइड्रा से जो है फाइटिंग की है, तो हो सकता है कि ये लोग हमारे जो जैम है उनको जो है यहाँ पे लेना चाहें। तभी यहाँ पे एक पार्टी पीछे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी लूस्ट बोलता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तभी पार्टी का मेंबर देखता है कि लूस्ट गुस्से में है, तो यहाँ पे ये समझ जाता है कि मेरे पीछे बहुत सारे बंदे खड़े हैं, जिसकी वजह से लूस्ट को लगता है कि हम उससे जो पैसे छीनने आए हैं। फिर ये बंदा बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, बातचीत करने के लिए हमें इतने बंदों की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे यूका कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो हाइड्रा है उसको जो हराया हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने उसे कैसे हराया। तभी यहाँ पे लूस्ट धीरे से नोरसेना को कहता है कि ये बंदा हमारे पैसे छीनने नहीं आया है। तभी यूका बोलता है कि प्लीज आप लोग जो है मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पे ल्यूक बोलता है कि आखिरकार तुम माफी क्यों मांग रहे हो। यूका बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो मैगलस है वो जो तुम्हारे गलत जो है बिहेव किया करता था और ये बात मुझे पता थी, लेकिन एक एडवेंचर होने के नाते मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। मैं हमेशा अपने आप से कोई ना कोई बहाना बना लिया करता था। मैं अपने आप को कहा करता था कि मुझे मेरे ही काम से मतलब लेना चाहिए, बाकी बंदे क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने मैगलस को हमेशा जो है अवॉइड किया। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे इतने साइन से तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। जिस पे नोरसेना बोलती कि हाँ बिल्कुल, ये आपको इस तरह से माफ़ नहीं करेंगे। फिर ये बंदा बोलता है कि बताओ आखिरकार मैं क्या करूं कि यहाँ पे ये मुझे माफ़ कर देंगे। फिर नोरसेना गुस्से में बोलती कि तुम्हें 3 दिन तक अपने घुटने पे बैठना होगा, वो भी जय इनके सामने। यूका बोलते क्या 3 दिन, जिस पे नोरसेना बोलती कि तुम्हें 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं और यहाँ पे जो ल्यूक है वो कब से ये जो मुसीबत है ये जो झेल रहे थे और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर ल्यूक जो होता है नोरसेना को शांत करता है और यहाँ पे नोरसेना शांत हो जाती है। फिर ल्यूक बोलते कि कोई बात नहीं, मैंने तुमको माफ़ कर दिया और यूका चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो ल्यूक होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो दे देता है। यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि सही में काफ़ी कमाल का क्रिस्टल है, तुम लोग पक्का इसे जे हाइड्रा से लेके आए होगे। मैं यहाँ पे तुम्हें 10 टाइम ज़्यादा दूंगी जो लास्ट पेमेंट है उससे। ये सुन के नोरसेना चौंक जाती है और ये बोलती क्या सही में ये इतना कीमती है। जिस पे गिल लेडी बोलती कि तुमको पता नहीं होगा कि यहाँ पे इसको ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जब तुम डंजन के अंदर मिडिल लेवल पे जाओगे जब जाके तुमको ये मिलता है और इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लॉस्ट बोलता है लेकिन ये हमें जंगल के अंदर मिल गया था। जिस पे गिल लेडी बोलती है इसका मतलब तुम्हें इसे हराने में और मुश्किल हुई होगी। फिर यहाँ पे ल्यूक बोलता है कि असल में मिडिल लेवल पे ही बहुत सारे खतरनाक जो मॉन्स्टर हैं वो आ चुके हैं। आखिरकार डंजन के अंदर क्या हो रहा है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। जिस पे गिल लेडी बोलती कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि बाकी जो एडवेंचरर हैं उन्होंने भी जो है मुझे इसके बारे में बता रखा है। तभी यहाँ पे नोरसेना कहती क्या गिल यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। जिस पे ल्यूक बोलते कि हाँ कम से कम आपको एक टीम भेजनी चाहिए जो यहाँ पे चीजों को चेक करे और पता लगाए कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे जो हेनरी होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिस पे गिल लेडी बोलती कि असल में ये दोनों यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हेनरी बोलता है कि अगर तुम लोगों को कोई बातचीत करनी है तो डायरेक्ट मुझसे करो। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे गिल मास्टर से बात कर रहे होते हैं। फिर हेनरी जो है इनकी रिपोर्ट को पढ़ता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पे मिडिल लेवल में जो अपर मॉन्स्टर हैं वो दिखाई दिए हैं, है ना, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे बड़ी प्रॉब्लम से निपट रहे हैं। तभी ल्यूक बोलता है लेकिन अगर हम लोगों ने देर की तो हो सकता है कि जो एडवेंचरर हैं वो जो है घायल हो सकते हैं। हेनरी बोलता है कि देखो जब तुम लोग एडवेंचरर बनते हो तब तुम्हें पता होता है कि यहाँ पे एडवेंचर की जॉब में कितना खतरा है। जिस पर ल्यूक बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम आप यहाँ पे कुछ बंदों को बता तो दीजिए कि यहाँ पे जो डंजन है उसके अंदर क्या हो रहा है, ताकि वो सही बंदों को बता दें। जिस पे हेनरी जो है गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो, अगर तुम्हें डर लगता है तो इस शहर को छोड़ के चले जाओ। नेक्स्ट सीन में जो नोरसेना होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार उस बंदे की इस तरह से आपसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पे ल्यूक बोलता है कि देखो ये जो है गिल की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी गिल लेडी बोलती कि वैसे तुमको पता है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है गिल के। तो ल्यूक बोलते कि वो मिटैस है, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं है। जिस पे गिल लेडी बोलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं,
इसलिए वो ऑफिस को छोड़ के वो बाहर नहीं आते। इसलिए उनकी जगह पे जो सारे फैसले हैं वो जो मिस्टर हेनरी लेते हैं। फिर ल्यूक बोलते हैं कि मुझे आपसे जो एक फेवर चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये जो सभी जो क्विज है उसको जो देख रहे होते हैं। गिल लेडी बोलती कि आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। तभी ल्यूक को यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मारने की क्विज मिल जाती है, जिसपे नोर्सेना कहती कि मैं कब से इसी तरह के जो क्विज है उसको जो ढूंढ रही थी, मुझे इसी क्विज को लेना है। तभी गिल लेडी बोलती कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इसे मत लेना। जिस पे ल्यूक बोलते क्यों, तो नोर्सेना कहती क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इसे हरा पाओगे। ये इतना खतरनाक है जिसकी वजह से गिल इसके लिए ज़्यादा पे कर रहा है। तभी ल्यूक कहता है कि मेरे पास एक जो है आइडिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक और नोर्सेना यहाँ पे जेड और लेस्टी के पास आ जाते हैं और ये पूछते हैं कि हम तुम्हारे साथ जो है मिलके एक टीम बनाना चाहते हैं। फिर जेड और लेस्टी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये अमाने से पूछते हैं क्या तुम तैयार हो अमाने? तो अमाने बोलती है कि मिस्टर ल्यूक क्या आप सही में यहाँ पे हमारे साथ मिलके जो टीम है वो बनाना चाहते हैं? जिस पे ल्यूक बोलते कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम लोग अकेले इस क्विज को पूरा कर पाएंगे। अमाने कहते ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सीन में ये सभी मार्केट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी नोर्सेना कहते कि वैसे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? जिस पे ल्यूक बोलते कि हम पोशन शॉप पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम दवाइयाँ लेंगे ताकि हम जो बड़ी चोटें हैं उनको जल्दी ठीक कर पाएँ। जिसके बाद ल्यूक आगे चला जाता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो नोर्सेना से चिपक जाती है। फिर नोर्सेना उसके ऊपर घूसा मारती है। फिर लड़की को देख के बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लड़की बोलती कि मैं तुमसे इतने सालों के बाद मिलने आई और तुमने मेरे ऊपर घूसा मार दिया। जिस पे नोर्सेना बोलती क्योंकि तुमने मुझे एकदम से पकड़ लिया था। अब मुझे ये बता कि तुम जैसी लेडी यहाँ पे क्या कर रही है? जिस पे लड़की बोलती कि तुमको पता नहीं क्या, मैं एक एडवेंचरर हूँ और मुझे एक क्विज मिला था कि एक बच्ची को ढूंढ के लाना है। जिस पे नोर्सेना कहती इसका मतलब तुम मेरे फादर कहने पे यहाँ पे आई हो। तभी जो ल्यूक होता है वो यहाँ पे आ जाता है और लड़की को देख के बोलते कि मास्टर आपसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों बैठे होते हैं और ल्यूक बोलता है कि असल में ये जो है मेरी मास्टर है और मैंने इनसे बहुत समय पहले ट्रेनिंग ली थी। और वैसे तुम कैसे जानती हो इनको नोर्सेना? तो नोर्सेना बोलती क्योंकि ये मेरे फादर की जो है दोस्त हैं। फिर लड़की नोर्सेना को बोलती कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। नोर्सेना बोलती कि मैं घर से भागी नहीं हूँ, बस मैंने अपने फादर को इसके बारे में ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन मैंने जो लेटर है वो जो छोड़ रखा था। फिर ल्यूक बोलता है कि तुमने उसमें क्या लिखा था? जिस पे नोर्सेना बोलती कि मैंने लिखा था कि मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि आखिरकार इसके फादर इसको जो ढूंढ क्यों रहे हैं। नोर्सेना और उसकी टीम को देखते हैं जो यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। नोर्सेना बोलती कि अभी तक हमें जो मॉन्स्टर है वो दिखाई क्यों नहीं दिया? जिस पे ल्यूक बोलता है कि जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो इतने छोटे से रूम में नहीं आ सकता, इसलिए हमें बहुत अंदर जाना होगा उसे जो है ढूंढने के लिए। जिसके बाद ये लोग आगे चलना स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ पे नोर्सेना बोलती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे लैब्रिंथ के अंदर इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। तभी लेस्टिलिया बोलती कि ये जगह तो इस मैप के अंदर नहीं है, यानी कि यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा है, हम लोगों ने इसे पहली बार जो है ढूंढा है, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत सारे जो खजाने हैं वो भी जो है मिल सकते हैं। अब ये सुन के अमाने और नोर्सेना दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तभी जेड बोलता है कि भले यहाँ पे तुम्हें खजाना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो भी तुम्हें दिखाई दे सकते हैं, जिससे हमें इस जगह को एक्सप्लोर करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तभी ल्यूक यहाँ पे जलने के निशान को देखता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फायर हुआ था जिसके कारण ये जगह जल गया है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और वो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रेस्टा होती है वो जो गिल के अंदर आई होती है। रेस्टा को देख के गिल लेडी बोलती कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेस्टा कहती है तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग जो बंदे हैं उनका इस तरह स्वागत करते हैं। गिल लेडी बोलते कि हाँ, हम बंदों का इसी तरह स्वागत करते हैं और साथ ही हम लोग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। फिर गिल लेडी अपने मन में बोलती है कि जो कमज़ोर एडवेंचरर होते हैं मैं उनका स्वागत इस तरह से नहीं करती, मैं इस तरह स्वागत सिर्फ यहाँ पे जो हाई रैंक के एडवेंचरर होते हैं उन्हीं का करती हूँ। असल में इस लड़की को देखते ही मुझे समझ आ गया था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ही हाई रैंक की है। भले ही इसका जो पहनावा है वो देखने में बिल्कुल सिंपल लगे, लेकिन ये सिंपल चीज़ें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही हाई रैंक के जो मैजिक है उनसे जो है भरी हुई है। और इस लड़की को क्या लगा कि यहाँ पे ये जो मेरी आंखों को धोखा दे देगी, मुझे पता है कि ये हाई रैंक की जो एडवेंचरर है। फिर गिल लेडी बोलती कि वैसे आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ?
आपको क्या काम है। रेस्टिलिया बोलती कि मुझे यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर है उनसे जो है मिलना है। गिल्ड लेडी बोलती कि आपने गिल्ड मास्टर से कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है, जिसपे रेस्टिलिया बोलती कि नहीं, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी। फिर यहाँ पे गिल्ड लेडी बोलती कि आप गिल्ड मास्टर को जानती हैं, तो रेस्टिलिया बोलती कि अगर मैं गिल्ड मास्टर को जानती तो मैं पहले ही उसे ख़त्म कर देती। तो गिल्ड लेडी बोलती कि मैं आपको गिल्ड मास्टर से नहीं मिलने दे सकती। रेस्टिलिया बोलती क्यों? तो यहाँ पे गिल्ड लेडी बोलती क्योंकि आप गिल्ड मास्टर को मारने की धमकी दे रही हैं और मैं किसी भी ऐसे बंदे को गिल्ड मास्टर से नहीं मिलने दूंगी जो यहाँ पे गिल्ड मास्टर को मारने की जो है धमकी दे रहा हो। फिर रेस्टिलिया बोलती कि शायद से मुझे यहाँ पे खुद ही रास्ता ढूंढना होगा और ये जो अपने फायर अटैक को निकाल लेती है। अब गिल्ड लेडी इससे डर जाती है। रेस्टिलिया बोलती कि बताओ गिल्ड मास्टर का रूम कहाँ पे है। तभी गिल्ड मास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलती कि प्लीज आप जय शांत हो जाइए। तभी गिल्ड लेडी बोलती कि आखिरकार ये कौन है। तो गिल्ड मास्टर बोलते कि ये फायर गॉडेस है, अगर ये चाहे तो पूरी जगह को एक ही बार में उड़ा सकती है। रेस्टिलिया बोलती कि आखिरकार कोई ऐसा बंदा तो मिला जो मुझे जानता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिसपे लड़का बोलते कि मेरा नाम मागलस है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नोरसेना की टीम को देखते हैं, जहाँ पे नोरसेना बोलती कि हम इतनी दूर से यहाँ पे जो इसको नहीं मार सकते। ल्यूस्ट बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, खास मेरे पास यहाँ पे जो बो होता तो मैं इसे मार देता बड़े आराम से। यहीं पे हम उस मोस्टर को देख पाते हैं जो इनके ऊपर ही उड़ रहा होता है। यहाँ पे ल्यूस्ट बोलता है कि इस मोस्टर के पंजे और पंख वो खतरनाक है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी फायर से ढकी हुई है और साथ ही इसका जो फायरबॉल अटैक है वो भी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन में माइक कहता है कि अच्छा तुम फिर से वही स्टोरी सुना रही हो, जिस पे रस्ट बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। माइक कहता है कि तुम ये कह रही हो कि यहाँ पे भूल भुलैया के अंदर कुछ जो है दिक्कत हो गई है। असल में ये बात कल 2 एडवेंचर आए थे, उन्होंने भी जो है मुझसे कही थी। तो रेस्ट कहती कि तुमने उनसे क्या कहा। तो माइक कहता है कि मैंने उनसे कहा कि अगर तुमको डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जगह छोड़ के जा सकते हो। फिर यहाँ पे रेस्ट कहती कि तुमको पता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से इस जगह पे नहीं आई थी, लेकिन जब मैं इस जगह पे आई तो मैंने बहुत सारे एडवेंचरर हैं उनको देखा। तो माइक बोलता है लेकिन मैंने उनको नहीं बुलाया है। जिस पर रस्ट बोलते कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि तुमने उनको जो है नहीं बुलाया है ना। माइक कहता है कि आखिरकार मैं उनको बुला के करूँगा क्या। फिर रस्ट बोलती कि ठीक है, तुम ये बताओ कि आखिरकार शहर के बीचों बीच वो टावर क्या कर रहा है। जिसपे माइक बोलते कि उस टावर का और गिल का कोई लेना देना नहीं है। वैसे तुम ये क्यों सोच रही हो कि यहाँ पे उस टावर का और हमारा जहर लेना देना है, आखिरकार तुम्हारे पास क्या रीजन है। जिसपे रस्ट बोलती कि मेरे मन ने ऐसा कहा। ये सुन के माइक हंसने लग जाता है। रस्ट बोलती कि आखिरकार इसमें क्या फनी है। देखो तुम इस जगह के गिल्ड मास्टर हो, यानी कि एक तरह से तुम इस जगह के राजा हो, लेकिन तुमको यही नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे टाउन में क्या चल रहा है। जिसपे माइक बोलते कि देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम इस जगह को छोड़ के जा सकती हो। रस्ट बोलते कि अच्छा मैं समझ गई, तुम इस जगह के सारे जो एडवेंचरर हैं उनको जो है निकालना चाहते हो और जो यहाँ पे बेकार एडवेंचरर है सिर्फ उनको तुम भर्ती करना चाहते हो, है ना। माइक बोलते कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, गिल को आखिरकार इससे क्या फ़ायदा होगा। इस पर रस्ट बोलती कि तुम यहाँ पे जो भूल भुलैया हैं उनको कंप्लीट नहीं करवाना चाहते। फिर नेक्स्ट सीन में हम नोरसेना की टीम को देखते हैं, जहाँ पे ल्यूस्ट कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये लगातार जो फायर है वो जो अटैक कर रहा है और इसके फायर अटैक की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी जो है काफ़ी कम हो रहा है। फिर ल्यूस्ट कहता है कि वैसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, ये सिर्फ चाहता है कि हम लोग इसकी जगह को छोड़ के यहाँ से जो है चले जाएं। नोरसेना बोलती कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही कम चांस है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर किसी इंसान को नहीं मारना चाहता हो। जिस पे ल्यूस्ट बोलते कि देखो हम जो है 5 बंदे हैं, अगर ये हमसे पंगा लेता है तो जाहिर सी बात है ये भी जो जख्मी हो जाएगा और ये इस बात को पूरी तरह से जानता है, इसलिए हमारे ऊपर ये जो हमला नहीं कर रहा। जेड बोलते क्या तुम्हें सही में लगता है कि जो मॉन्स्टर हैं वो जो थिंक कर सकते हैं। ल्यूस्ट बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं। तभी जेड बोलता है कि फिर तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करना होगा। आमेना तुम यहाँ पे एक बड़ा सा वाटर जो बॉल है उसे जो है क्रिएट करो और उसके ऊपर हमला करो और हम लोग उसका जो ध्यान है वो जो है भटका देते हैं। इसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे मॉन्स्टर इनके पीछे जा रहा होता है। तभी जो आमेना होती है वो अपने तीर को तैयार करती है और सीधा हमला करती है। जो हमला है वो यहाँ पे मॉन्स्टर को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो जो फिर से उठ के जो खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे ब्लू कलर का हो जाता है। अब मॉन्स्टर के इस रूप को देख के यहाँ पे जो आमेना होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये बोलती कि मुझे मरना नहीं है। यहाँ पे लीस्ट कहती कि यहाँ पे जो आमेना है वो जो है फिर से डर रही है, जैसा ये हाइड्रा के समय डर गई थी।
जिसकी वजह से हाइड्रा स्ट्रॉन्ग हो गया था और ये वीक हो गई थी। लेकिन अगर ये इस बार डरी तो यहाँ पे इसे जो है ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी मॉन्स्टर इनके ऊपर फायर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे जेड बीच में आके उसके फायर अटैक को काट देता है। फिर जेड अमाने को बोलता है कि अमाने, तुम अगर यहाँ पे वाटर बॉल का अटैक नहीं करोगी तो हम लोग इस मॉन्स्टर से नहीं जीत पाएंगे, हमें जो है तुम्हारी पावर की जरूरत है। ये सुन के अमाने मोटिवेट हो जाती है और ये बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को हरा के रहूंगी। और ये जो है यहाँ पे एक एरो को निकाल लेती है, फिर ये एरो को जो है फायर कर देती है और यहाँ पे मॉन्स्टर घायल हो जाता है। ये सब देख के सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी नोट सेना इसके ऊपर एक घुसा मार देती है और जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो जो है नीचे गिर जाता है और यहाँ पे फाइनली मॉन्स्टर मर जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग अमेना को बोलते कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अमेना जो है यहाँ पे रोने लग जाती है और ये बोलती कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे ये लोग क्रिस्टल को उठा लेते हैं और नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेस्टिलिया पहले से खाना खा रही होती है। ल्यूश उसे देख के बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रेस्टिलिया कहते कि मैंने सुना कि तुम लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो मारने के लिए गए थे, है ना। तो ल्यूश बोलता है कि आखिरकार तुमने ये कहाँ से सुन लिया। जिस पर रेस्टिलिया बोलती कि मैंने ये जो एक लेडी से सुना था, मैंने उसे पैसे दिए और उसने जो बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ल्यूश समझ जाता कि यहाँ पे ये जो है गिल लेडी की बात कर रही है। रेस्टिलिया बोलती कि शायद से तुमने मॉन्स्टर को हरा दिया। जिस पे ल्यूश बोलते कि हाँ। रेस्टिलिया बोलती कि चलो फिर खाना खाते हैं। नोट सेना बोलती कि आज से पहले मैंने इतना टेस्टी खाना कभी भी नहीं खाया था। जिस पे रेस्टिलिया बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हारे महल में ये खाना नहीं मिलता होगा। असल में इस खाने को यहाँ पे जो है सबसे सस्ते जो मीट है उसे जो है बनाया गया है और उस सस्ते से मीट को टेस्टी करने के लिए यहाँ पे उसे बार बार जो है पकाया गया है। तभी अमाने बोलती कि आपने कहा महल, आखिरकार महल से आपका क्या मतलब है। रेस्टिलिया बोलती कि शायद से तुम लोग को पता नहीं कि यहाँ पे जो नोट सेना है वो जो है रेलिलिया की जो है राजकुमारी है। तभी यहाँ पे लॉर्ड समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी इसने जान बचाई थी बहुत पहले। तभी हम माइक को देखते हैं जो यहाँ पे गिल मास्टर के पास आया होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो रेस्टिलिया है वो आ चुकी है। गिल मास्टर बोलते कि यहाँ पे रेस्टिलिया बहुत जल्दी आ गई, लगता है कि टाइम अब जो है आ गया है। तो हम यहाँ पे नोट सेना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और ये बोलती कि हमने यहाँ पे जो फ्यूनेक्स है उसे मारा और तुम हमें सिर्फ एक छोटा सा बैग दे रही हो, आखिरकार ये तुम कैसे कर सकती हो। मुझे लगा कि तुम यहाँ पे हमें जो अच्छा प्राइस है वो जो है दोगी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही कम प्राइस दे रही हो। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि देखो तुम शांत हो जाओ और पहले बैग के अंदर देख तो लो। फिर नोट सेना बैग के अंदर देखती है और उसके बाद चलता है कि बैग के अंदर तो गोल्ड है। जिस पे गिल लेडी बोलती कि देखो अगर मैं तुम्हें कॉपर या सिल्वर देती तो बहुत ज्यादा हो जाता और उसे कैरी करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें जो गोल्ड है वो जो है दिया है जिसे तुम आराम से कैरी कर सकती हो। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मुझे इसे जो है ढूंढने में कितनी यार दिक्कत हुई। तभी यहाँ पे जो ल्यूक होता है ये बोलता है कि नोट सेना हमें जो इसे छुपा लेना चाहिए इससे पहले कि बाकी बंदे देख ले। फिर जो ल्यूक है वो जो यहाँ पे पैसे दे देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट में ये लोग जो है बैठ के जो खाना है वो खा रहे होते हैं और इसी मार्केट के अंदर एक बंदा यहाँ पे गुड्डा और गुड़िया का जो शो होता है वो दिखा रहा होता है और ये बोलता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे हीरो और जो इवल ड्रैगन है उसकी कहानी को। फिर बंदा बोलता है कि देखो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है यहाँ पे एक इवल ड्रैगन की और जिसने यहाँ पे पूरे शहर में मचा रखी थी तबाही। तभी एक हीरो आया और उसने की शुरू लड़ाई। सभी बच्चे जो थे इसको देख के काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नोट सेना कहते कि हमारे पास काफी पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम खुद का जो घर है उसे जो किराए पे ले ले। तभी लोस्ट बोलते कि एकदम से क्या हो गया। नोट सेना बोलती कि एकदम से नहीं है, मैंने बहुत टाइम से इसे जो सोच रखा था। यहाँ पे जो गिल लेडी है उसने भी जो मुझे सलाह दी थी कि मुझे यहाँ पे अपना जो घर है उसे जो किराए पे ले लेना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी जो जगहें हैं वो भी जो मिलेंगी और साथ ही हमें बहुत सारे जो प्राइवेट रूम हैं वो भी मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे ल्यूक बोलता है कि जो होटल है उसमें क्या दिक्कत है, जिसपे नोट सेना कहती कि होटल में कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो जगह है ये जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते हैं और जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आवाज़ है वो आती है। फिर नोट सेना अपने मन में कहते कि उस घर में मैं
और यहाँ पे ल्यूक हम दोनों बैठ के बातें कर सकते हैं और साथ में एक कप जो हॉट टी है वो भी जो है पी सकते हैं और हम लोग जो फायर है उसे जो है देखेंगे। और मैं ल्यूक से बहुत सारे जो एडवेंचरर है वो बनने के जो सवाल है वो पूछूंगी। ल्यूक सारे सवालों का जवाब बड़े प्यार से देगा और यहाँ पे मैं धीरे धीरे अच्छी एडवेंचरर बन जाऊंगी और धीरे धीरे मैं जो है यहाँ पे इनके पास आ जाऊंगी। अब ये सोच के जो नोरसेना होती है वो शर्मा रही होती है। ल्यूक बोलते कि तुम ठीक तो हो ना? नोरसेना बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ल्यूक बोलते कि देखो इस ड्रैगन को हमने अकेले नहीं हराया, इसलिए हम पैसों का फैसला अकेले नहीं कर सकते। हमें जेड और जो बाकी बनते हैं उनसे भी जो है पूछना होगा, उसके बाद ही हम इसका फैसला कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पार्टी को लेके, जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो अमेना होती है वो जो झपकियाँ मार रही होती है। तो यहाँ पे लिस्ट बोलती है कि मैं जो अमेना है उसे जो रूम में ले जाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी थक गई है। फिर ये लोग जो यहाँ पे अमेना को सुला देते हैं। तभी यहाँ पे जो नोरसेना होती है वो यहाँ पे लेस्टी को बोलती कि मैंने यहाँ पे जो ल्यूक है उससे जो है साथ में रहने का पूछा। अब ये सुन के जो लेस्टी होती है वो जो है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का जो काम है वो कर सकती हो। तभी यहाँ पे नोरसेना कहती कि शायद से जो ल्यूस्ट है वो जो मुझसे नफरत करता है। तभी लीस्ट कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नफरत करता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। जिसके बाद नोरसेना कहती कि मुझे तुमसे जो एडवाइस चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम रोमांस के मामले में बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो मुझसे। ये सुन के लिस्ट जो है शौक में आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे रोमांस के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। नेक्स्ट में ल्यूक भी जो होता है नोरसेना की बात को बता देता है, जिससे जेड बोलता है कि अच्छा उसने कहा कि तुम दोनों को साथ में जहर रहना चाहिए और तुमने उसे जहर रिएक्ट कर दिया, क्या तुम उसे नफरत करते हो? ल्यूक बोलते कि आखिरकार मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ, उसी ने तो मुझे यहाँ पे एडवेंचर बने रहने का जो हौसला है वो दिया था और जब मैं यहाँ पे एडवेंचर बनने का दोबारा से मन बना चुका था तभी एकदम से वो मेरे सामने आई और उसने मेरे साथ जो पार्टी है वो बना ली। तो तुम ही सोचो क्या मैं ऐसे किसी बंदे से नफरत कर सकता हूँ? तभी यहाँ पे जेड बोलते हैं क्या तुम नोरसेना से यहाँ पे जो है प्यार करते हो? अब ये सुनते ही ल्यूश जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जो है कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम नोरसेना और लेस्टिया को देखते हैं। यहाँ पे नोरसेना बोलती कि तुम और यहाँ पे जेड कब मिले थे? लेस्टिया बोलती है कि असल में हम दोनों सेम पार्टी में थे और यहाँ पे जो पार्टी का ओनर वो जो मेरा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जेड और मैं काफी क्लोज थे। तभी यहाँ पे जो अमेना होती है वो जाग जाती है। ये लोग कहते कि आखिरकार तुम कैसे जाग गई? अमेना कहती कि तुम्हारी जो बातें थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी इसलिए मैं जाग गई, चलो अपनी बातचीत को स्टार्ट करो। फिर यहाँ पे जो लिस्टिया होती है ये बोलती कि उस दिन जेड और जो बाकी बंदे थे वो जो है बाहर गए हुए थे, तभी उस बंदे ने मेरा जो है फायदा उठाया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी पार्टी का लीडर लेस्टिया का फायदा उठाने वाला होता है, लेकिन लेस्टिया जो होती है उसको यहाँ पे जो मार के नीचे गिरा देती है। लेस्टिलिया बोलती कि मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे जो जेड था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो ये सोच रहा था कि आखिरकार वो मुझे अकेला छोड़ के क्यों गया और उससे जो अपने आप से नफरत हो गई और उसने उस बंदे को बहुत मारा। और जिसके बाद जो यहाँ पे लोस्ट है वो जो उस टीम से चला गया। फिर लोस्ट कहता है कि ल्यूस्ट मैंने पार्टी को छोड़ दिया और मुझे नहीं पता था कि हम लोग दोबारा मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एकदम से मुझे जो है यहाँ पे रॉयल गिल का जो क्विज है वो जो है मिल गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे दोबारा इससे जो है मिल पाऊंगा, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक माफ नहीं किया था। तभी लिस्ट कहती है कि मैं उसकी जो फीलिंग है उसे जो समझ नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पे जो वेट्रेस होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि शायद से वो आपसे प्यार करता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो गिल लेडी होती है वो जो रिपोर्ट लेके आ जाती है और ये बोलती कि ये जो रिपोर्ट है ये जो नोरसेना के बारे में है, मैंने उसके बारे में सब कुछ जो पता लगा लिया है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो बंदा कहानी सुना रहा होता है ये बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। यहाँ पे जो इवल ड्रैगन है उसने जो हमारे हीरो को नीचे जो गिरा दिया। फिर वो बंदा बोलता है लेकिन एकदम से एक प्रिंसेस यहाँ पे जो आ जाती है इवल ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि गिल लेडी बोलती कि जो नोरसेना है वो जो ड्यूक की बेटी है और एकदम से उसने यहाँ पे एडवेंचर बनने का जो फैसला है वो जो कर लिया था और वो वहाँ से भाग गई और उसने अपने जो पेरेंट्स है उनसे जो परमिशन नहीं ली। तभी ल्यूस्ट बोलता है कि इससे क्या हो गया, वो एक एडवेंचर बनने आई थी। तभी गिल लेडी बोलती कि देखो यहाँ पे अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात की दिक्कत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बोलते कि वैसे तुम्हारे जो ब्लू हेयर है वो कैसे हो गए। तभी यहाँ पे नोरसेना बोलते कि मेरे जो बाल थे वो शुरू में यहाँ पे मेरे फादर और जो मदर थे उनकी तरह थे, लेकिन एकदम से
एक दिन जब मैं उठी तो यहाँ पे मेरे बाल ब्लू हो गए। लेस्टिलिया बोलती कि ये तुम्हारे लिए कितना दिक्कत रहा होगा कि तुम्हारे जो बाल है वो जो है सबसे अलग हो गए, तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई होगी। तभी अमेना कहते कि वैसे तुम्हारे जो बाल है वो जो है काफ़ी प्यारे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो ल्यूश होता है ये बोलता है कि अच्छा यहाँ पे ये कारण था कि उसके जो बाल हैं वो जो है चेंज हो गए, और इसको ये बात यहाँ पे जो गिल लेडी है उसने बताई थी। तभी गिल लेडी बोलती कि देखो अगर नौसेना को एडवेंचरर बनना है तो उसके जो फादर की परमिशन है वो जो चाहिए होगी, और मैंने तुमको रिपोर्ट दी है तो मुझे जो फीस है वो चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ये जो फीस को ले लेती है और चली जाती है। यहीं पे ल्यूक कहता है कि मुझे यहाँ पे नौसेना के फादर और मदर से बात करनी होगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग लेस्टिया को इसके पास ले आते हैं और यहाँ पे जेड को लेस्टिया बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बातचीत करने के लिए एक जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो लेस्टिया होती है ये बोलती कि मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग एक जो है पार्टनर बन जाए। जेड बोलता है लेकिन हम लोग पहले से ही सेम पार्टी में हैं और हम लोग पहले से ही पार्टनर हैं, जिस पे लेस्टिया बोलती कि मैं इस पार्टनर की बात नहीं कर रही। यहीं पे हम ल्यूक और सारे बंदों को देखते हैं जो इन्हीं को देख रहे होते हैं। यहीं पे जो लेस्टिया होती है ये जेड को बोलती कि मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो बताओ तुम बनोगे कि नहीं बनोगे। हम यहाँ पे एक एडवेंचरर ग्रुप को देखते हैं जिनके आगे से जो गोबलिंग होता है वो जो है जा रहा होता है। ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक और गोबलिंग आ जाता है। तभी यहाँ पे ये लोग बोलते कि शांत हो जाओ, अगर गोबलिंग ने हमें देख लिया तो हमें ख़त्म कर देगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं, जिसपे एक बंदा बोलता है कि मेरे पास एक जो है आइडिया है, और ये लोग काइल को सामने बुलाते हैं। जिसके बाद काइल आगे आता है और एकदम से ये लोग काइल को आगे जो है फेंक देते हैं और यहाँ पे चुपचाप से निकल जाते हैं। काइल बोलते कि मेरी कोई हेल्प करो। यहीं पे हम देखते कि नौसेना और सही बंदे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो नौसेना है वो खाना नहीं खा रही होती, वो सिर्फ खाने को घूर रही होती है। तभी यहाँ पे लीस्ट कहती है कि आखिरकार नौसेना को हुआ क्या है, जिसपे जेड बोलते कि कल यहाँ पे लूस्ट ने कुछ कहा था जिसकी वजह से नौसेना ऐसा बिहेव कर रही है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूस्ट नौसेना को कहता है कि कल मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने वाला हूँ। फिर लीस्ट कहती कि शायद से तुम जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे भी नौसेना को नहीं पता कि लूस्ट क्या बोलने वाला है। तभी जेड लूस्ट को बोलता है कि तुम्हें बात को जो है खत्म कर देना चाहिए। लूस्ट बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूं। तभी नौसेना फूलों खाने लग जाती है। अमाना कहती कि वो फूल है। यहाँ पे जेड कहता है कि वो कुछ और खाए, उससे पहले तुम जाओ और बात को ख़त्म करो। फिर जो लूस्ट होता है वो जो है नौसेना के पास चला जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। लेकिन तभी काइल यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे नौसेना लूस्ट से पूछते कि काइल कैसा है। यहाँ पे लूस्ट कहता है कि जो काइल है वो जो है ठीक है, उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई है। यहाँ पे जो लीस्ट है और यहाँ पे जो शीला है वो जो उसके पास बैठी हैं। तभी नौसेना कहती है कि यहाँ पे जो लीस्ट है वो तो हीलर है इसलिए वो उसके पास बैठी होगी, लेकिन आखिरकार जो शीला है वो उसके पास क्यों बैठी है। तभी शीला की मम आ जाती है और ये बोलती है क्योंकि शीला काइल की जो दोस्त है और यहाँ पे वो दोनों हमेशा साथ रहते थे और मैं भी काइल को जो खाना है वो जो है दे दिया करती थी। और जब काइल ने नई पार्टी ज्वाइन करी थी वो बहुत खुश था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से ये एंड होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तभी ल्यूस्ट बोलते कि मुझे माफ़ कर देना नौसेना, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ। नौसेना बोलती कि ठीक है। फिर यहाँ पे ल्यूस्ट चलाता है गिल की तरफ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ल्यूस्ट गिल में पहुँच जाता है। यहाँ पे बंदे बोलते कि इन लोगों ने मान लिया है, यही वो लोग हैं जिन्होंने काइल को जो है परेशान किया है, अब बताओ इनका क्या किया जाए। काइल बोलते कि इन लोगों को इस विलेज से बाहर निकाल दो। फिर ये बंदे इनको धमकी देते हैं और ये बोलते कि तुमने सुनी लिया होगा कि काइल ने तुमसे क्या कहा, तुम्हें यहाँ से जो है चले जाना है, अगर तुमने दोबारा फेस दिखाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो बंदे भाग जाते हैं। तभी गिल लेडी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये जो है गिल है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी से दिक्कत है तुम्हें जो हमें कहना चाहिए, ना कि खुद ही प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। जिससे बंदे बोलते कि तुमने अपनी जो आंखें हैं वो जो है बंद कर रखी है, तो आखिरकार हम लोग क्या करें। यहीं पे जो गिल मास्टर होते हैं ये आ जाते हैं और ये बोलते कि देखो ये जो एक अच्छा सा एडवेंचर गिल है, तुम लोग यहाँ पे इस तरह से दादागिरी नहीं कर सकते हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को ही बाहर निकाल देना चाहिए। तभी ये बंदे गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते कि तुम लोग अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहे और तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग यहाँ पे जो है तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। गिल मास्टर काइल को बोलते कि तुम मेरे जो है रूम में आओ। फिर काइल जो होता है इसके रूम में चला जाता है। फिर गिल मास्टर काइल को बोलते कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। तो काइल बोलते कि देखो यहाँ पे तुम्हारे शहर में बिल्कुल भी जो है कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो अनाथ बंदे हैं वो जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, तुम जो है उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते और यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है उन्हें परेशान करते रहते हैं।
यहाँ पे जो बाकी विलेज है उसके अंदर कम से कम लो तो बने हुए हैं, तुम्हारे विलेज के अंदर तो लो भी नहीं बने हुए। तुम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्राई नहीं करते चीज़ों को जो है ठीक करने का। तभी गिल मास्टर बोलते कि जिन सिटी के अंदर लो बने हुए हैं क्या वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो लोस्ट बोलते कि नहीं। फिर गिल मास्टर बोलते कि देखो हम लोग यहाँ पे जो लिमिटेड चीज़ें हैं वही जो है कर सकते हैं और हम लोग फालतू में जो पैसे हैं उनको जो है वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने तुमको पहले ही वार्निंग दी है और मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमको ये जगह पसंद नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि तुम किसी बंदे को यहाँ से जो है बाहर निकालो। और वैसे भी यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है वो किसी बंदे को फोर्स नहीं करता यहाँ पे जो है एडवेंचर बनने के लिए। और रही बात उस लड़के की तो उस पर भी ये लागू होता है, वो जीने के लिए कोई और रास्ते को यहाँ पे जो है चूज कर सकता है। ल्यूक बोलते कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। जिस पे गिल मास्टर बोलते कि देखो एक महान बंदे ने कहा था कि यहाँ पे जो बंदे कमज़ोर हैं उनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसके गिल मास्टर एक जो है निशान को दिखाते हैं और निशान को देखते ही ल्यूक कहता है कि नागोमी ये तुम हो क्या। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूक और नागोमी एक ही एडवेंचर पार्टी में होते हैं और ये लोग जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो इनके पार्टी मेंबर होते हैं वो इनके साथ काफ़ी गलत बिहेव करते हैं। यहाँ पे नागोमी होता है उससे जो है सारे जो बैग है वो उठवाते हैं और ये लोग बोलते कि तुम इसके काबिल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें भी टीम में रखा हुआ है। तभी ल्यूक इसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन नागोमी कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी के सभी यहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ल्यूक होता है वो नागोमी को उठाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे कितने सारे गोबलिंग आ गए हैं। नागोमी बोलते कि हमें सभी को उठाना चाहिए। फिर ये लोग सभी को उठा देते हैं और यहाँ पे बंदे बोलते कि देखो हीलर क्या तुम श्योर हो कि तुमने यहाँ पे जो गोबलिंग है उन्हीं को देखा है। नागोमी बोलते कि हाँ मैंने यहाँ पे गोबलिंग को देखा है। ये पूछते कि बताओ यहाँ पे कितने सारे गोबलिंग थे। नागोमी बोलते कि वो बहुत सारे थे। जिसके बाद ये लोग गोबलिंग को देखते हैं और ये लोग बोलते कि ये बहुत सारे गोबलिंग है। तभी एक बंदा बोलते क्या हमें अभी भागना चाहिए, जिस पे दूसरे बंदे बोलते कि नहीं हम लोग नहीं भाग पाएंगे क्योंकि यहाँ से भागना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी दूसरा बंदा बोलता कि तुम उसकी चिंता मतलब मेरे पास एक प्लान है और ये ल्यूक और नागोमी को नीचे जो है फेंक देते हैं और खुद जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे ल्यूक बोलता कि ये लोग सोचते कि हम लोग किसी भी काम के नहीं है, चलो इनको दिखा दे कि आखिरकार हम लोग कितने काम के हैं, हम दोनों यहाँ से जो है जिंदा बच के जाएंगे। जिस पे नागोमी कहता है कि ठीक है। फिर ये लोग जो है फाइटिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में नागोमी और ल्यूक जो होते हैं यहाँ पे एक पेड़ के अंदर छुपे होते हैं और वो गोबलिंग के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहीं पे जो गोबलिंग होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। नागोमी बोलते कि वो सारे हमारे पार्टी मेंबर के पास गए हैं। यहाँ पे ल्यूक बोलते क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। नागोमी बोलते कि बिल्कुल नहीं, उन लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया था तभी तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो। फिर ल्यूक बोलते कि ठीक है हमें जो यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि गोबलिंग वापस आ जाए। फिर ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे नागोमी को दर्द होने लग जाता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे नागोमी के हाथ पे गोबलिंग ने जो है हमला कर दिया है और नागोमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ल्यूक होता है वो जो उसे हील करने लग जाता है। नागोमी बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ल्यूक बोलते कि देखो मैं एक हीलर हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। नेक्स्ट में सीन प्रेजेंट करता है और यहाँ पे नागोमी बोल रहा होता है कि जो कमज़ोर बंदे होते हैं उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस दिन हम लोग कमज़ोर नहीं थे। यहाँ पे वो एडवेंचर कमज़ोर थे और साथ ही वो बहुत बड़े बेवकूफ़ थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि यहाँ पे जो गोबलिंग है वो जो ग्रुप के ऊपर हमला करते हैं और उनकी बेवकूफ़ी की वजह से ही हम लोग जिंदा बच गए हैं। तभी यहाँ पे ल्यूक बोलते कि वैसे मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और यहाँ पे तुम अब एक मास्टर बन चुके हो। नागोमी बोलते कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे तुमको ये बातें इसलिए नहीं बताई कि मैं तुमको पुराना जो दिन है वो याद दिलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे तुमको रीवे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमको एक वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी करो यहाँ से जो है बाहर चले जाओ और साथ ही जो नौसेना है उसको जो है बाहर ले जाओ। मुझे पता है कि उस लड़की ने तुम्हारी जो है जान बचाई थी, इसलिए तुम उसे भी अपने साथ ले आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में जो नागोमी होता है वो बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पे जो गिल लेडी होती है वो इनको यहाँ पे बुलाती है। नेक्स्ट सीन में गिल लेडी यहाँ पे जो है इनको बता रही होती है, ये बोलती कि ये बातें कुछ बंदों को ही पता है। असल में हमारे जो गिल मास्टर हैं वो जो है ज़्यादा बंदों की बातें नहीं सुनते और वो जो सीनियर जो बंदे होते हैं उनकी जो यहाँ पे इज्जत है वो नहीं करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं।
नेक्स्ट सीन में जो ल्यूक होता है ये बोलता है कि हमें कल जो है मॉन्स्टर मारने के लिए चलना है। नोटसेना बोलती कि मॉन्स्टर मारने चलना है, इससे आपका क्या मतलब है? ल्यूक बोलता है कि हाल ही में बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो जो सिटी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें जो मॉन्स्टर है वो जो मारने चलना है कल। नोटसेना बोलती कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं आपके साथ चलूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में ल्यूक बाहर आता है और ये देखते हैं कि काइल और बाकी बंदे स्वॉर्ड की जो ट्रेनिंग है वो करवा रहे होते हैं। यहीं पे लिस्ट बोलते हैं कि इनको ये जो ट्रेनिंग है ये जेड करवा रहा है। यहाँ पे अब जो काइल है वो ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर ल्यूक बोलते हैं लेकिन आखिरकार जेड इनको ट्रेनिंग क्यों करवा रहा है? लेस्टेलिया बोलते क्योंकि यहाँ पे काइल ने उससे सबसे पहले पूछा था। फिर धीरे धीरे सारे जो बंदे हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे जेड की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फिर नौसेना की बारी आती है जो इनको मटेरियल आर्ट्स जो सिखा रही होती है। तभी यहाँ पे जो लिस्ट होती है ये बोल रही होती है कि ल्यूक तुमको यहाँ पे नौसेना कुछ कहना नहीं था क्या? ल्यूक बोलते कि मैं बाद में कह दूंगा। तभी ये लोग बोलते कि वैसे जो नौसेना है वो जो पहले से ठीक लग रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो नागामी होता है वो जो होता है लेटर लेके आया होता है। फिर नागामी गिल मास्टर को बोलता है कि मुझे आपसे जो एक बात पूछनी है। तो गिल मास्टर बोलते कि बोलो। फिर नागामी बोलते कि आखिरकार हम लोग जो स्लीपी प्रिंसेस है उसे क्यों बचा रहे हैं? गिल मास्टर बोलते कि तुमने यहाँ पे स्लीपी प्रिंसेस और जो इवल ड्रैगन है उसकी कहानी सुनी है? नागामी बोलते कि हाँ मैंने बचपन में सुनी थी। गिल मास्टर बोलते कि इस कहानी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्लीपी प्रिंसेस है वो जो इवल ड्रैगन को हराएगी, है ना? नागामी बोलते कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर गिल मास्टर बोलते कि असल में स्लीपी फिशर्स के जो बाल है वो जो ब्लू कलर के होंगे, और साथ ही ये जो कहानी है ये जो झूठी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ पे एक लड़की आ चुकी है जिसके बाल ब्लू कलर के हैं और वो जो गॉडेस के द्वारा चूज़ करी गई है और उसका नाम नौसेना है। और वही आगे चल के यहाँ पे जो इवल ड्रैगन है उसे हराने वाली है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।